beautiful angels. This is Miss Dixie from Magic Wens Tarot, and this is who you will marry, your soulmate, your future spouse, what is their personality and their initials. We look into this reading in details, friends. सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है। और फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, मैनी ब्लेसिंग्स। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ रीडिंग. Whenever they are posted, I post daily, so make sure to subscribe and click the bell icon and choose the option all notifications so you never miss a reading. And friends, join us on Instagram as Magic Wens Tarot, and to buy a personal reading visit our website www.magicwenstarot.com, friends. And फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है फ्रेंड्स। आप जब भी ये रीडिंग विजिट करेंगे आपको रेजोनेट करेगी, अभी आप कभी भी देखें, इट विल रेजोनेट विद यू। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. Let's take a deep breath, relax, choose option 1, this beautiful guy here. Card number 1. Option number 2, this wealthy man. Option number 3, this beautiful courthouse man. Relax, take a deep breath, choose option 1, option 2, option 3. हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन से आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम चार्म्स इनिशियल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को चूज़ करने में, थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए तो। सो फॉर दोज हु चूज ऑप्शन नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल wealthy main man, let's see आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, कौन है, क्या करते हैं वो। ये उनके पर्सनालिटी के कार्ड्स हैं, ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। चलिए पहले मेन कार्ड्स देखते हैं, फिर इनिशियल्स भी देखेंगे। वाओ, द नाइट ऑफ कप्स, दिस इज लवली। द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द स्टार, वेरी नाइस, स्ट्रेंथ, the 7 of Pentacles, the 5 of Wands and the 4 of Wands. Very nice. Definitely friends, ये person जो है आपके, this is the person you are going to marry, because marriage का कार्ड तो खुद ही यहाँ आया है आपके लिए, the 4 of Wands. It is also a twin flame card, so definitely high chances कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से या जो पर्सन आपके काफ़ी करीब है उनसे ज़रूर हो सकती है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, फिर हम एंड में देखेंगे। सो आपकी शादी किससे होगी फ्रेंड्स? मुझे लग रहा है आपकी शादी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज पर्सन से हो सकती है, या आप खुद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। आई ऑल्सो फील आपकी शादी किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन से हो सकती है, या आप दोनों भी एरीज, लियो, सैज्ड हो सकते हैं। आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स के 50% ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, लेकिन ये पर्सन के साथ आपका काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आप दोनों के फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। आई थिंक सम ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, या अगर आप इन पर्सन को नहीं जानते हैं, लाइक यू हैव नेवर डेटेड, नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप विद एनी बडी, दिस इज़ अ न्यू पर्सन। लेकिन शुरुआत थोड़ी खट्टी मीठी रहेगी इस पर्सन के साथ। ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूँ मैं बता देती हूँ। आई डू फील फ्रेंड्स आप लोगों में थोड़ा एज डिफरेंस होगा, आप लोग डिफरेंट कल्चर्स से भी होने वाले हैं, एंड आई डू फील कि आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे। सो दिस विल बी अ ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप एंड मैरिज फॉर यू। दिस पर्सन विल बी अ ड्रीम कम ट्रू, उनके लिए भी आप एक ड्रीम कम ट्रू होंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप या मैरिज में आपको थोड़ा सा कन्वेंस करना पड़ेगा। मे बी आपके पर्सन को आपको आपके पर्सन आपको कन्वेंस कर रहे हैं, या थोड़ा सा आपको जद्दोजहद होगी टू लाइक ईच अदर और टू गेट कंपैटिबल विद ईच अदर। सॉरी टू स्टार्ट ऑन दिस नोट बट दैट्स हाउ इट इज़ फ्रेंड्स। लुक एट दिस 5 ऑफ वॉन्स। आई डेफिनेटली फील कि ये आपकी लव मैरिज हो सकती है, और हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस है या कल्चरल डिफरेंस है।
इट कुड बी अ सेम सेक्स मैरिज फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो, वी रेस्पेक्ट एवरीबडी फ्रेंड्स। तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को पोजिशन मिले from the people around you, but this connection is extremely strong friends। ये person और आपका relationship और marriage बहुत strong रहने वाली है। ये test of times जो है उसको उससे ऊपर है ये रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप विल फेस एवरीथिंग एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली। हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो पर अभी आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आई डोंट थिंक सो आप लोग बात कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए ये न्यू पर्सन होने वाले हैं दैट विल कम इन टू योर लाइफ। दे विल प्रपोज यू थ्रू सोशल मीडिया, ऑनलाइन। आई डू फील हो सकता है आप इस पर्सन को किसी मैरिज में या किसी अपने फ्रेंड्स की वेडिंग में या थ्रू कॉमन फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, किसी इवेंट पे मिलेंगे आप लोग। बट डेफिनेटली फ्रेंड्स, दिस पर्सन is a family person। they are very highly into families, marriage। आई डू फील ये पर्सन की काफ़ी बड़ी फैमिली होगी एंड दे गेट अलॉन्ग वेल विद दैम। ऑल्सो दे माइट बी द एल्डेस्ट सन और द एल्डेस्ट गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली, सो दे आर वेरी रिस्पेक्टेड। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो है आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी कुछ जो भी जॉब करते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा श्योर हैं। ये जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा श्योर हैं। दे आर ये हो सकता है प्रॉपर्टी ओनर हो, बिजनेस ओनर हो, या इनका कोई इनहेरिटेड बिजनेस है फैमिली का, वो रन करते हैं। इवन इफ शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड पावरफुल। फिजिकली भी काफ़ी फिट होंगी ये। सो गेट रेडी फ्रेंड्स। I definitely feel this person is very strong, आपके life partner, although they do have a very kind heart, very loving and gentle, but ये person के काफ़ी principles हैं मुझे लग रहा है, and they are very hard working। I also feel friends, ये थोड़ा वक्त लगाते हैं relationships में, so आप दोनों को थोड़ी convincing लगेगी या थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, और या आप बिकॉज दिस पर्सन टेक्स अ वाइल फ्रेंड्स। दे आर नॉट दैट क्विक टाइप ऑफ अ पर्सन, नो। even if you are the dream come true relationship or marriage for this person, they will take their time। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स वो जो भी डिसीजंस लेते हैं उनके लॉन्ग टर्म के फ़ायदे के लिए लेते हैं, और या लॉन्ग टर्म निभाने के लिए लेते हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट इन टू क्विकीज़, नो, डेफिनेटली नॉट। दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स ये पर्सन के लिए आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी पेशेंट ऑल्सो। आपको इनसे पेशेंस की कमी नहीं होगी। ऑल्सो ये पर्सन वर्कोहॉलिक भी हैं, काफ़ी रिच लग रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जिसमें पेशेंस हो और जो अडेप्टेबल हो। I think this person has a lot of expectations from their wife or their husband। So आपको वो उन पे खरा उतरना पड़ेगा फ्रेंड्स। सॉरी अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई और पाइल चूज़ कर लो, बट मैं तो सच बोलने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वही। बट फ्रेंड्स, आपको इसमें इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है इस पर्सन के अंदर, और वो ये चीज़ है कि दे डोंट गिव अप। वंस दे मैरी यू, दे आर नॉट गोइंग टू एंड इट, दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू। आई डू फील दिस पर्सन इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो। आई डोंट सी एनी बैड इन्फ्लुएंस ऑल्सो इन दिस पर्सन के ये बहुत पार्टी करते हैं या ऐसा कुछ है, नहीं। दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ फैमिली ओरिएंटेड। दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन इज, जो मैंने कह दिया वो रूल है, माई वे और द हाई वे। सो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप भी माई वे और द हाई वे पे हैं, बट आई डू फील फ्रेंड्स दे विल सी यू। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी ब्यूटी से ये बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, आपके इंटेलेक्ट से, आपकी इंटेलिजेंस, और स्पेशली अगर ये लड़के हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ वुमन who is loyal, and secondly who has an intelligent mind। So they are going to be very attracted to your mind and your loyalty and your good looks also। So they will definitely work to keep you happy। ये वो लड़के, अगर ये लड़की भी हैं तो भी they are looking for a man who is dependable and loyal, no matter looks and all, but they are looking for loyalty। Loyalty is big for this person। I also feel friends, ये पर्सन कई बार थोड़े एनकरेजमेंट के लिए वेट करेंगे आपसे, या दे मे नीड सम पुश एट टाइम्स, बिकॉज आई डू फील समटाइम्स दे हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वैसी चीज़ें होनी चाहिए। दे हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, सो कई बार ये उस डिसिप्लिन में फंस जाते हैं, तो यू माइट हैव टू
ब्रेक द रूटीन इस पर्सन का, क्योंकि डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है रूटीन बाउंड है, जैसे हॉलीडे पे नहीं जाएंगे, सो यू माइट हैव टू टेल देम कि सी वी नीड टू गो ऑन अ हॉलीडे, वी नीड टू टेक सम रेस्ट, वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू डू दैट। इनका रूटीन फिक्स है फ्रेंड्स, एंड दे डू आर वेरी क्रिएटिव, आई फील वेरी इनोवेटिव ऑल्सो, क्वाइट अ वर्कोहॉलिक पर्सन, क्वाइट लॉयल। आई डू फील एट टाइम्स फ्रेंड्स आप लोगों में जो क्या कहते हैं कन्वर्जेशंस काफ़ी रहेंगे, बिकॉज दिस पर्सन गर्ल और अ बॉय दे वांट टू नो योर माइंड कि आपकी क्या ओपिनियन है। ये ओपिनियन सबसे पूछते हैं फ्रेंड्स, दे विल ऑनर योर ओपिनियन एंड इफ़ इट इज़ राइट, अगर आप जैसे मैरिज में दो लोग हैं तो वो दोनों से पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, अगर उन्हें सही लगेगा तो डेफिनेटली करेंगे, या वही डिसीजन लेंगे जो दोनों के लिए सही है। बट एट टाइम्स आई डू फील के यू माइट सी कि ये आपके अपोजिट हैं, और अपोजिट्स डू टेंड टू अट्रैक्ट। हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली भी ये आपके अपोजिट साइन में हो, या इनका मून या वीनस या मार्स आपके अपोजिट हो सन के। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली द केमिस्ट्री, द सेक्सुअल पैशन विल बी स्काई हाई। यस फ्रेंड्स, और ये मुझे लग रहा है छोटे मोटे आप लड़ाई झगड़े जो हैं आपके प्यार को बढ़ाएंगे। दिस इज़ अ वेरी फ्रेंड्स, ये जब शादी करेंगे कहीं नहीं जाएंगे, यू कैन एक्सपेक्ट देम फॉर द दिस इज़ द पर्सन जो लाइक्स टू ग्रो ओल्ड विद यू, दे वॉन्ट टू सपोर्ट यू, नर्चर यू, प्रोटेक्ट यू। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स ये पर्सन या तो बिजनेस मैन हो सकते हैं, या ये बिजनेस ओनर हो सकते हैं, रिच फैमिली से आते हैं, सीईओ हो सकते हैं, एचआर मैनेजर्स, फाइनेंस में हो सकते हैं, फाइनेंस आई सी दे डील विद मनी अ लॉट, लैंड है, मनी है। आई ऑल्सो सी के ये लॉयर हो सकते हैं, बिकॉज ये डिस्प्यूट्स के बीच में रहते हैं, तो दे कैन बी अ लॉयर और एन एच आर मैनेजर और एन एनालिस्ट, जहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। दे कुड ऑल्सो बी इन द स्टॉक मार्केट, आई डोंट नो, आई कीप सीइंग दैट जो स्टॉक पे चलते हैं नंबर्स, बहुत जल्दी जल्दी नंबर्स चेंज होते हैं, तो दे कुड बी इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। दे डू हैव अ वेरी वेरी काइंड हार्ट फ्रेंड्स, दिस पर्सन हैज़ अ वेरी काइंड हार्ट, यू आर गोइंग टू लाइक दैम। सेल्फ कंट्रोल, हायर सेल्फ, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पर्सन का सेल्फ कंट्रोल बहुत है। इवन कई बार आप इनसे कहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे व्यूअर्स को, कि आपका कितना पेशेंस है। आप लोगों का पेशेंस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। दे आर वेरी पेशेंट। सी कोई भी आई थिंक इन्होंने ओवर द टाइम अपने आप को बिल्ड करा है, अपने कैरेक्टर को, अपने नेचर को, सो दे आर वेरी, दिस इज़ गोल्ड फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज़ गोल्ड। आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि दो पर्सन अलग ही होते हैं फ्रेंड्स, दे आर नेवर सेम, बट दोज डिफरेंसेस विल एक्साइट योर रिलेशनशिप, इट विल मेक योर मैरिज वेरी एक्साइटिंग। गिफ्ट्स, वाओ, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अ गिफ्ट इन योर लाइफ। और मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं इस पर्सन को ऐसा लगेंगे कि आप उनके लिए लकी चार्म हैं, ये पर्सन हमारे व्यूअर्स को लकी चार्म मानेंगे। सो हाउ एक्साइटिंग, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन में हिडन टैलेंट्स हैं जो आपको इनको जानने पे पता चलेगा एट वन गो। आपको हो सकता है अगर अरेंज मैरिज के थ्रू मिल रहे हैं या कुछ, यू मे नॉट लाइक दिस पर्सन एंड यू मे से कह रहे बड़े सीरियस हैं, ये है वो है, बट व्हेन यू गेट टू नो देम यू विल फाइंड दिस पर्सन इज़ वेरी टैलेंटेड। दे माइट बी हैंडलिंग टू जॉब्स, या दे माइट बी अ गुड सिंगर ऑल्सो, दे माइट ऑल्सो बी अ पर्सन, ये मल्टीटास्क कर लेते हैं और अब दिखाते भी नहीं है, इनमें काफ़ी हुनर है, लेकिन ये उसको बड़े कैजुअली कैरी करते हैं, एज इफ अपने काम से काम रखते हैं। बट आप उनको जब जानेंगे, आई डू फील दिस पर्सन इज़ अ डाई हार्ड रोमांटिक, बट दे जस्ट नेवर शो इट, ओनली टू देयर हस्बैंड और देयर वाइफ दे विल शो इट। दिस पर्सन इज़ अ डाई हार्ड रोमांटिक। जुडिकेशन, या डेफिनेटली फ्रेंड्स इस पर्सन के लिए जो लॉ है, ट्रेडिशंस हैं, या जो वैल्यूज़ हैं, मैरिज है, वोज हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पर्सन इज़, आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, एम्पियर और स्ट्रेंथ, दिस पर्सन इज़ नॉट वीक, और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि कोई वीक पर्सन इनकी लाइफ में हो, लाइफ पार्टनर। इवन अगर आप लोगों में एज गैप है तो फ्रेंड्स ये आपको संभाल लेंगे। दिस इफ़ यू हैव मूड स्विंग्स, ये पर्सन स्टेबल है, दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ यू। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स ये लॉयर हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग लॉयर्स हैं, जज हैं, ऐसे हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के देर इज़, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, अभी ये आपकी लाइफ में हैं, या ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, आई डू फील फ्रेंड्स कि आप लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बट देर इज़ अ चांस कि आप लोग दोबारा मिलेंगे एंड यू आर डेस्टाइन्ड फॉर दिस मैरिज।
हो सकता है इस पर्सन ने कहीं और एंगेजमेंट की हो या कुछ, बट आई डू फील इवेंचुअली आप लोगों की शादी होगी। नंबर 30 का भी कार्ड है। 30 माइट बी द डेट और टाइमिंग लाइक द नेक्स्ट 3 months 3 years। चलिए आपके रोमांस एंजल्स के कार्ड्स देखते हैं, फिर हम चार्म्स देखेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोगों की बातें काफ़ी होने वाली हैं। आई डू फील ये पर्सन को बातें करना, आई डोंट थिंक सो उनको बातें करना पसंद है, बट विद यू, जो जिससे वो शादी करेंगे, उनसे बातें करना बहुत पसंद है। उनकी दिल की बातें जानना, आपके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करना। This person will be an excellent father or the mother. We'll never have a problem with this person in raising the kids. आप लोग इनफैक्ट आई थिंक जैसे जैसे आपकी शादी के दिन बढ़ेंगे, लाइक द मोर यू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, द मोर यू विल फॉल इन लव विद देम। इट्स ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस। चलिए आपके इनिशियल्स देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर हु इज द पर्सन दे आर गोइंग टू मैरी, फाइल नंबर 1। चलिए काफ़ी सारे आ गए हैं। आई डोंट नो व्हाई दे ऑलवेज लैंड अप फेस डाउन। फिर मुझे सारे सीधे करने पड़ते हैं ये। लेट्स सी, हाउ आर यू फ्रेंड्स? आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आई एम ऑल्सो डूइंग बेटर फ्रेंड्स। या मेरा थोड़ा थ्रोट ख़राब था, अब काफ़ी अच्छा हो गया है। फीलिंग बेटर नाउ। सो नट्स, दिस पर्सन इज़ नट्स अबाउट यू, येस। रिंग, डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन आपको रिंग देने वाले हैं। ये बहुत जल्दी या तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ है नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज कमिंग वेरी क्विकली इनटू योर लाइफ। रिंग की एनर्जी है फ्रेंड्स, वेडिंग रिंग देखिए, और मैरिज का कार्ड है। सो दिस पर्सन इज कमिंग वेरी क्विकली इनटू योर लाइफ फ्रेंड्स। बाय बाय, BUCQ, लेट्स सी व्हाट एल्स। काफ़ी इनिशियल्स आए हैं आपके, R है, J है, I है। सो योर पर्सन जो आपके हस्बैंड वाइफ है, उनका नाम इन इनिशियल से हो सकता है या उनके नाम में हो सकते हैं ये इनिशियल्स, या सरनेम में A है, L है, P है, एंड अनदर P इज़ देयर, देयर इज़ अनदर U। फ्रेंड्स, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत लकी मैरिज रहेगी। इनफैक्ट आपके पर्सन के लिए आप काफ़ी लकी रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए। आई डू फील के आप दोनों की लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी इस कनेक्शन के बाद। वाई है एंड वी है, वाह वेरी नाइस। रिंग की एनर्जी है फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये पर्सन और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, एंड दिस विल बी अ वेरी कमिटेड मैरिज फॉर यू। चलिए देखते हैं और कोई वर्ड बन रहा हो तो। बट आई सी बट, एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस 5 ऑफ वॉन्स। मुझे लग रहा है हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो या बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोग। यू विल बी यू नो, थोड़ा आपको डाउट्स रहेगा क्योंकि ना आपके थोड़े से इनिशियली कंपैटिबिलिटी इश्यूज लग रहे हैं मुझे, बिकॉज यू बोथ आर क्वाइट स्ट्रांग। सो कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो आपको रहेंगे थोड़े से, लेकिन इनिशियली रहेंगे फ्रेंड्स। व्हेन यू गेट टू नो ईच अदर मोर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस करें, एक दूसरे से बातें करें, यू नो दैट विल बी द की टू दिस मैरिज। एंड सो BUTRRINGZYCUUQ, वाह क्यू भी आया है, क्यू से भी कोई नाम हो सकता है। क्वीनी है, क्वीन है, आई डोंट नो व्हाट एल्स। आप मुझे बताइएगा अगर आप लोग और कोई वर्ड्स यहाँ से बना पा रहे हो तो। आई कांट एट द मोमेंट। ग्रिन बन रहा है फ्रेंड्स, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग यू हैप्पीनेस, दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू स्माइल फ्रेंड्स। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एंश्योर करेंगे आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें इनसे शादी के बाद भी, और जितना टाइम जाए उतनी ज़्यादा गिफ्ट्स आपको मिलते रहें हमेशा। सो दिस पर्सन इज़ रियली नाइस फ्रेंड्स। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com friends, and this is Mystic C saying bye. सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 वेल्दी मैन चूज़ किया, नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन है ये पर्सन। ये आपके रोमांस एंजल्स मैसेजेस हैं, ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, इनको भी थोड़ी देर में देखेंगे। आपके इनिशियल्स भी देखेंगे पर्सन के।
एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग पहले आपके कार्ड्स देखते हैं. द चैरियट, द सन, वेरी नाइस. द फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स. वाह फ्रेंड्स, तीन मेजर अरकाना और चौथा भी आ गया है. द वर्ल्ड, ओह माय गॉड. द एट ऑफ कप्स, द फाइव ऑफ पेंटिकल्स. वाह, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो. Yeah, that's better. The five of cups and the five of pentacles दोनों हैं यहाँ पे, and the king of wands. Wow, friends, this person. फ्रेंड्स, पहले तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दुखी हैं. क्यों? क्योंकि आपने रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, या आप लोग ब्रेकडाउन से गुजर रहे हो ना. आप लोग खुश नहीं हैं लाइफ में. आई थिंक आप किसी से शादी करना चाहते थे और वो शादी नहीं हुई, या आपको वहाँ से हुई होके टूट गई, धोखा मिला है. यू आर रियली हर्ट, रियली रियली हर्ट. किसी ने आपको बहुत तकलीफ दिया. आई डू फील कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस, अगर आप लड़के या लड़की जो भी हैं, अगर आप लड़के स्पेशली, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस आपकी लव लाइफ या मैरिज को अफेक्ट कर रहे हैं. कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, या आपको ऐसा लगता है वो इसलिए आपको छोड़ के चले गए पास्ट में. अगर आप लड़की भी हैं तो भी यू फील बैड एंड अपसेट कि आपको किसी ने धोखा दिया, एंड दैट्स नॉट गुड फ्रेंड्स. अभी भी आप उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं, बिकॉज यू लव्ड दैट पर्सन. ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी. यू ट्राइड टू मेक इट वर्क. आपकी तरफ से 100% था, पर ये पर्सन कुछ और ही. आई डोंट नो क्या था, क्या हुआ, बट यू आर सैड राइट नाउ. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर यू आर नॉट. अब आप डर गए हैं थोड़ा रिलेशनशिप से, या ट्रस्ट करने से, या मैरिज से. सो यू आर अ लिटिल, आप थोड़े अपने में आ गए हैं. जैसे होता है ना, एक अपने में आप आ जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा, मतलब यू डोंट नो, यू आर अ लिटिल कॉशियस नाउ. सो आपकी शादी किससे होगी फ्रेंड्स? आपकी शादी जिससे होगी, दिस पर्सन विल बी एन एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन, या ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं फ्रेंड्स. आई डेफिनेटली फील आप दोनों सेम सन साइंस के हो सकते हैं. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकता है. आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो हमारे व्यूअर्स. बट फ्रेंड्स, जिस पर्सन से आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट. जो पर्सन आपने अभी तक मिले हैं, डेट करें, फ्रेंडशिप्स हैं, जो भी पर्सन आप जिनसे मिले हैं, ये पर्सन उन जैसे नहीं है. दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट. क्यों? पहली चीज़, ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है. दे आर वेरी पॉजिटिव. दे ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन लाइफ. दे थिंक पॉजिटिवली. प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन ये उससे सीख के उसको पॉजिटिविटी में टर्न कर देते हैं. एंड दिस पर्सन, दिस लाइफ पार्टनर विल कम इन टू योर लाइफ एंड ब्रिंग दिस सनशाइन. आपको बहुत अच्छा लगने वाला है फ्रेंड्स. व्हेन दिस पर्सन कम इन टू योर लाइफ, इट विल बी लाइक एक आपकी बाहर आई ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी गुलजार हो गई है, ऐसा लगेगा आपको. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज़ वर्ल्ड ट्रैवल्ड. इन्होंने काफ़ी या दुनिया देखी है, या लोगों से मिले हैं. ऑल दो वेल्दी हैं, सो आई डू फील इनको शौक है ट्रैवल करने का, या लोगों से मिलने का, टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स. हो सकता है ये कभी बाहर पढ़े हों, या आप दोनों ही कभी बाहर पढ़ेंगे या जॉब करेंगे. दैट इज़ वेयर यू विल मीट. आई डू फील फ्रेंड्स, दिस पर्सन विल बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. और फ्रेंड्स, जितने लोग आप मिले हैं अभी तक जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, ट्रस्ट तोड़ा, दिल तोड़ा, ये पर्सन बिल्कुल विपरीत हैं उसके. सो यू विल, ये आउट गोइंग है, एक्सट्रोवर्ट हैं. आप शायद इंट्रोवर्ट हो गए, लेकिन ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट है. एंड आई थिंक दिस पर्सन विल हेल्प यू to feel positive about life, to feel positive and happy, and come out of this sadness. This person will definitely help you. And I think ये पर्सन जो है काफ़ी कंफर्टेबल, आपको कंफर्टेबल फील कराने में, ये जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, दे विल really make you feel very comfortable friends, very loved and cared for, and comfortable, I think. और यू विल बी एबल टू ट्रस्ट दिस पर्सन. हो सकता है ये पर्सन जेमिनाई हो. आई डू फील दे हैव अ जेमिनाई, मरकरी, या
मून इनका या वीनस जेमिनाई में हो सकता है। दे आर वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, लड़के हैं लड़की हैं, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। आई डू फील ये पर्सन जो है एथलीट हो सकते हैं या इनको फिटनेस वगैरह का शौक है। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन कुड बी अ जिम ओनर और समथिंग इफ़ दे आर अ मैन, अ बिजनेस, ये जो टीम लीडर्स होते हैं हमारे वो हो सकते हैं। दिस पर्सन ऑल्सो कुड बी इनटू मीडिया, जर्नलिज्म है या एक्टिंग है, मॉडलिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है। दिस पर्सन इज़ आउट एंड आउट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अगर ये सब नहीं भी इनके वो जॉब्स हैं, हो सकता है ये हॉबी के लिए कभी करते हों, बट दे आर वेरी पॉजिटिव फ्रेंड्स। ये किसी भी वर्क एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकते हैं। सो दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली वर्क, ये पब्लिक आई में काम करते हैं फ्रेंड्स, दे वर्क इन द पब्लिक आई। जैसे एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो आउटडोर हमारे काम करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस है, all those people, this person is from that, they work with public and they are good at it, handling opposition people, they are very good at it. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन को ट्रैवल करना पसंद है। आप लोग हो सकता है इस पर्सन से थ्रू ट्रैवलिंग मिलेंगे या कहीं आप अपना शिफ्ट करेंगे या ये शिफ्ट कर रहे हैं तब आपसे मिलेंगे, दे कम इन टू योर सिटी और यू आर गोइंग इन टू देयर सिटी और यू बोथ आर ट्रैवलिंग, देन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स ये आपकी सिटी से नहीं है, ये अलग किसी सिटी या कंट्री से हैं। आई ऑल्सो फील मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव लिव्ड समवेयर एल्स, जहाँ आप मिले हैं या जहाँ से ये हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ क्वाइट श्योर, दे आर वेरी बोल्ड एंड काफ़ी रिस्क टेकर हैं फ्रेंड्स। ये आउटडोर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग, घूमना, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, दे लाइक ऑल दोज। इवन इफ शी इज़ अ वुमेन, शी फैंटेसाइजेज ऑल दोज थिंग्स कि ये सब वो करें। हॉर्स राइडिंग है एंड दे लव फोटोग्राफी, अपनी खुद की सेल्फीज लेना। आई थिंक थोड़े ऑब्सेस्ड हैं ये खुद को लेके इन अ गुड वे। और आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे, दिस पर्सन। वाई? बिकॉज आई फील फ्रेंड्स ये पर्सन ने भी काफ़ी धोखे खाए हैं लाइफ में, बट इन्होंने ये काफ़ी अच्छी तरह उससे डील कर पा रहे हैं। सो दे विल हेल्प यू फ्रेंड्स, दिस पर्सन विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर शेल एंड टू बिकम कंफर्टेबल एंड ये आपकी ट्रस्ट विन कर पाएंगे फ्रेंड्स, ये आपके हस्बैंड वाइफ जो हैं। एंड योर मैरिज विल बी वेरी लविंग, वेरी वेरी लविंग। द अट्रैक्शन जो आप दोनों का है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आई ऑल्सो फील के आपको पैसे वगैरह की कमी नहीं होगी। द ओनली थिंग इज़ दैट एट टाइम्स दिस पर्सन इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, ये एनर्जी से भरे रहते हैं, सो यू मे एट टाइम्स फील के ओहो ये तो बहुत एनर्जी में रहते हैं। यू मे, और सोशल भी बहुत हैं, सो दे लाइक टू पार्टी, या इनके सोशल सर्किल बहुत है। सो यू मे से कि हमें आज पार्टी नहीं करनी है, बट दे विल से नहीं हमें जाना है, बिकॉज दे लाइक टू पार्टी, दे लाइक टू होस्ट डिनर्स एट देयर होम। तो आपको, इफ़ यू आर अ सोशल पर्सन ग्रेट, बट होता है कई बार कि यू आर टायर्ड, यू डोंट वांट टू गो आउट, यू वांट टू हैव अ कंफर्टेबल कोजी डिनर एट होम, बट they do like to party friends, whether you and they may host a party at their house, so get ready for that also. But friends, आप लोगों का घर बहुत सुंदर होने वाला है। आई डेफिनेटली फील आप दोनों के घर जो आप मैरिज के बाद बनाएंगे, इट विल बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ग्रेट डेकोर। हो सकता है आप दोनों इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं या जिनका टेस्ट है चीज़ों को, और आपका हमारे व्यूअर्स का एक्सीलेंट। आई डू फील फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी, दिस पर्सन विल हेल्प यू ग्रो टुगेदर, आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिज। आई थिंक पर्सनली आपको ये पर्सन बहुत फेवर करेंगे इन द वे के आपको लोग कहेंगे क्या, ये मैरिज के बाद आप बिल्कुल चेंज हो गए, द वे यू लुक, you will feel more confident after this meeting this person and getting married to them. आप दोनों काफ़ी strong, confident और bold और खुश महसूस करेंगे, that's for sure. This person will be like your best friend, even if they are not your best friend, like they are your husband or wife, but they will, they will win your smiles. They will be like, friendship vibes बहुत strong है कि अरे चलो मिलके करते हैं। This person is like चलो मिलके ये करते हैं, चलो मिलके खाना बनाएंगे, अरे चलो मिलके अपन ना ये करते हैं, आज संडे प्लान बनाते हैं। So this person is like सब ऐसे ऐसे करना है। Let's see extra cards.
New life, divine mother. Yes, this person will be like a dream come true for you. This person is your hope. This person is going to come into your life. हो सकता है आप लोग कुछ लोग सिंगल हैं, या आप लोग सोच रहे हैं कि you will never become a mother or a father. Maybe you'll never find somebody. आप eternally single रहे हैं, या आपको इतने disappointments लगे that you have completely given up hope. But friends, ये person एक new life की तरह आएंगे. एंड आई डू फील कि आपके बच्चे जल्दी उड़ सकते हैं इस पर्सन के साथ, बिकॉज दे आर सो एंथुजियास्टिक, दे लव किड्स, स्पेशली बेबीज, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ देम, और हंसते रहते हैं ये पर्सन हमेशा, दे आर वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक दिस पर्सन विल बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको थोड़ी जेलसी हो सकती है कि ओहो इतने अट्रैक्टिव हैं ये और इतने हंसते रहते हैं। सो गॉड ब्लेस देम फ्रेंड्स, बट आप थोड़े ओवर पोजेसिव रहेंगे इस पर्सन को और रिलेशनशिप और मैरिज को लेके। दिस पर्सन विल डेफिनेटली ब्रिंग अ न्यू लाइफ इन टू योर लाइफ। एंड ट्रूथ, हायर सेल्फ, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आई डू फील कि ये पर्सन सच बोलते हैं और काफ़ी डिफरेंट हैं आप जितने लोगों से मिले हैं। सो दिस पर्सन विल बी like your best friend, you can count on them, they are truthful, honest and very happy also. So आपको ये काफ़ी बैलेंस्ड रखेंगे आप दोनों एक दूसरे को। आप लोग काफ़ी ट्रैवल करेंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अगर आप भी एक्सट्रोवर्ट हैं, ग्रेट गोइंग, you guys are like the talk of the town, you guys are the power couples. Let's see, टॉयल एंड लेबर नंबर 38। येस फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, ऑल दो ये बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और इनको देख के कभी नहीं लगता कि ये कुछ कर रहे हैं या कोई स्ट्रेस है लाइफ में, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगता है सब कुछ अपने आप आ रहा है। बट दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। एंड हो सकता है ये ट्रैवल बहुत करते हैं अपने काम की वजह से, तो एट टाइम्स यू मे फील कि ओहो इनका काम तो, इनका ट्रैवल तो बड़ा वो हो गया है, या इनके जो पब्लिक डीलिंग है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, ये किसी चीज़ के मोटिवेशनल, या टीचर हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क। सो यू मे समटाइम्स फील के ओ माई गॉड इनका काम और आप अलग अलग हैं क्या। ऐसा नहीं है, यू आर जस्ट, you'll have to adjust friends, you'll have to, I don't know, what else can I say. Maybe you can talk with them, they might take you along. I do feel they'll enjoy it. Let's see what's your message. Getting to know each other, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Wow friends, this is beautiful. This is definitely someone new. आप इनसे अभी तक नहीं मिले हैं। आई थिंक आप लोगों ने तो होप ही छोड़ दिया आप किसी से मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टैरो सब्सक्राइब कर लो, आपकी होप्स बनी रहेंगी, लाइफ में कांस्टेंट गाइडेंस मिलती रहेगी। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने एक मैसेज पोस्ट किया था ग्रुप के ऊपर, इंस्टा पे, एंड वो खुद ही रीडिंग मेरी ही लाइफ में राइट हुई। सो आई डेंट इवन न्यू इट ऐसा होने वाला है, बिकॉज आई जस्ट पोस्टेड इट, बट इट केम आउट टू बी ट्रू फॉर माई लाइफ ऑल्सो। सो या सो आई डू सब्सक्राइब फ्रेंड्स, मुझे भी गाइडेंस मिलती रहती है आपके थ्रू। सो गेटिंग टू नो ईच अदर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ न्यू पर्सन डेफिनेटली। और आई टोल्ड यू, आप एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा टेक टाइम, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, द बॉन्ड डीपन्स। ये बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी फ्रेंड्स। आई डू सी कि आप दोनों कलीग्स या कोवर्कर्स या फ्रेंड्स की तरह स्टार्ट करेंगे, एंड देन यू विल लीड टू मैरिज। लेट्स सी चार्म्स। चलिए इनके इनिशियल्स देखते हैं। हु विल बी मैरिड, फाइल नंबर 2, whom are they going to marry, फाइल नंबर 2, who is this person they will marry. Who? वाह, काफ़ी सारे आपके लेटर्स हैं। डी इज़ इम्पॉर्टेंट, ई हो सकता है इनके नाम में, डी है, ई है, जी है, आई है, एंड देर इज़ अनदर ओ, देर इज़ ऑल्सो एस, देर इज़ यू, देर इज़ वाई, एंड देर इज़ आई। वाह, ब्लैंक भी है। तो आई डू फील कि आपके माइंड में कोई पर्सन है जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, और अगर उनका नाम या इस जगह नहीं है, या हो सकता है इनका ब्लैंक है, सो इट इज़ लाइक अ सरप्राइज टू यू इन द फ्यूचर। सो यस, क्या वर्ड्स बन रहे हैं, बाइनरी बन रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है
बाइनरी, यस बाइनरी बन रहा है। देखिए वर्ड बाइनरी का मतलब होता है टू, समथिंग बाइनरी इज लाइक इन मल्टीपल्स ऑफ टू। So definitely I do feel this is the second person you are going to marry, or in the sense you are going to fall in love with। ये second person हो सकते हैं, या अगर आपकी already कभी marriage हुई है and you had been through a breakup, और you know ये आपकी अगर सेकंड मैरिज भी हो सकती है फ्रेंड्स। एंड आई डू फील कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं गिव अप होप कर दी है, बट आई डू फील कि ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बैग की एनर्जी भी है, सो डेफिनेटली कुछ बैगेज लग रहा है मुझे आप लोगों में, दैट यू आर कैरिंग सम पास्ट बैगेज, जो कि आप ये हील कर आपको हील करने में मदद करेंगे ये पर्सन। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। सो डेफिनेटली बैगेज लग रहा है मुझे कुछ आपका। और कुछ देखते हैं क्या बन रहा है। रॉय हो सकता है इनके नाम में, रॉय हो या राय है, राय भी आ रहा है। देखिए राय है, रॉय है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, DR, दे कुड बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, ER इंजीनियर, दे कुड बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। आई जिन भी है। आई डोंट नो इफ आई कैन मेक मोर वर्ड्स। brag बन रहा है फ्रेंड्स, या this person likes to talk about themselves। I told you friends, this person will when you first meet this person, ये थोड़ा अपने बारे में शो ऑफ ज़रूर करेंगे। सी हम कितने पॉपुलर हैं, सी हम कितने सुंदर हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देयर फेवरेट लाइन्स, लुक एट मी आई एम सो प्रिटी। ऑल्दो दे आर डेफिनेटली, बट थोड़ा ब्रैग करेंगे। हो सकता है आप इरिटेट हो जाए उस चीज़ से, बट बिकॉज दैट्स वाई दिस कार्ड इज़ यूर गेटिंग टू नो ईच अदर। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं है, दे जस्ट आर नॉटी, आई फील अ लिटिल आपको हंसाने के लिए भी बोल सकते हैं वो ये चीज़। सो फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा अगर आपको कोई और वर्ड्स यहाँ बन रहे हैं, मिल रहे हैं। द अल्फ़ाबेट्स आर BRAGNII एंड YZIISO ब्लैंक YUE एंड D। सो फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय। सो फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा गोट हाउस मैन, लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, कौन है। इनिशियल्स भी देखेंगे, ये आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, ये भी एक्स्ट्रा ओरेकल मैसेजेस हैं। अभी देखते हैं, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं पहले। द हर्मिट, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, and the 3 of Pentacles, the 10 of Wands and the 4 of Swords। very interesting friends, very interesting। I feel friends ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, थोड़े छुपे रुस्तम हैं, कम बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन थोड़े रिजर्व्ड हैं, थोड़े से चुप रहते हैं, एंड दे आर अ डीप थिंकर, वेरी डीप थिंकर। दिस पर्सन लाइक्स टू रीड, इन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, पोइट्री पसंद है, ये काफ़ी डीप में सोचते हैं, फिलोसफिकल हैं, पोइट्री, रोमांस, डीप सोल, ओल्ड सोल जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छी वाइब है। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स ये पर्सन काफ़ी रिच फैमिली से आते हैं, और दे डू हैव अ फैंटेसी और अ ड्रीम टू बिकम अ मिलियनियर और समथिंग लाइक, और दे ऑलरेडी आर, बिकॉज फ्रेंड्स दे आर बॉर्न इनको कंफर्ट में बॉर्न हुए हैं, इनको सब चीज़ें इनके पास हैं, ज़्यादा ही हैं, एक्सेस में ही है, पैसा है, कंफर्ट है, हैप्पीनेस है। आई डू फील ये अपने घर के पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकते हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, दे आर द जो बच्चे होते हैं जिन पे एक सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। सो दिस इज़ दैट पर्सन। बट आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन काफ़ी फ़िलोसफिकल हैं, डीप थिंकर्स हैं, बुक्स हैं। आई डू फील ये पर्सन चश्मा लगाते हैं या ओकेजनली लगाते हैं। दे डू कीप शॉर्ट हेयर्स, समटाइम्स लॉन्ग हेयर्स, दे कीप चेंजिंग देयर हेयर स्टाइल। आई फील लाइक या ओवर द टाइम इन्होंने किया है।
आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो है काफ़ी पेशेंट है, जल्दबाजी में काम करना इन्हें पसंद नहीं है। समटाइम्स दे टेक टू लॉन्ग, जैसे आप फ़ोन वगैरह कर, आई डोंट थिंक सो दे आर गुड इन रिप्लाइंग बैक, यू नो, कैसे समझाऊँ मैं आपको ये चीज़। वो आपने पर्सन देखे ना, वो वाले अपने दोस्त होते हैं जिन्हें हम मैसेज करते हैं कि हे यू नो ये चीज़ भेज देना, एंड दे नेवर रिप्लाई यू बैक लाइक इन 2 days और 2 hours, या अगले दिन सुबह वो रिप्लाई करेंगे या आई विल सेंड इट टू यू, एंड यू आर लाइक कि आप भूल भी गए थे, अपने मैसेज किया उनको, लेकिन वो उनको 2 दिन बाद याद आया कि आपके मैसेज का जवाब देना है। सो दे डू टेक देयर टाइम फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, आप कोई और पाइल चूज़ कर लो, बट दे, और ये अच्छी आदत है क्योंकि ये बाकी चीज़ों में भी टाइम लगाते हैं। इट्स नॉट दे आर इग्नोरिंग यू और समथिंग, इट इज़ कि ये सोच रहे हैं कि सही जवाब क्या है। कि जैसे आपने इनसे कुछ पूछा डीप क्वेश्चन, व्हाट इज़ लाइफ, डू यू लव मी, व्हाट इज़ लव, तो ये पर्सन जो है काफ़ी सोच के और डीप में जवाब देंगे। दिस इज़ नॉट समवन हु इज़ वेरी क्विक, नो। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स हमारे व्यूअर्स क्विक हैं। दे आप लोग बड़े यू आर लाइक जल्दी बोलो, जल्दी करो, ये करो, वो करो, यू आर वेरी एक्सेप्शनल। आप लोग, हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी थिंकर्स हैं, आप लोग भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है आप दोनों स्कॉलर्स हैं, पीएचडी वगैरह, आप दोनों स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकते हैं। हो सकता है आप फ्यूचर में कहीं पढ़ें, वहाँ मिल सकते हैं, ऑफिसेज़ के थ्रू मिल सकते हैं। आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन बहुत फ्रेंडली हैं और दे वांट टू कोऑपरेट। इनका नेचर ऐसा है, दे गेट अलॉन्ग वेल, you know, when they want to when they want to they get along well, you know। I do feel के ये कॉशियस हैं, दिस पर्सन इज कॉशियस, दे आर फ्रेंडली, दे गेट अलॉन्ग वेल विद पीपल स्पेशली एट देयर वर्क, कोऑपरेट करते हैं, टीम वर्कर हैं। डेफिनेटली दे आर वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है आपके हस्बैंड और वाइफ। एंड आई डू फील दिस पर्सन विल बी वेरी रिच, वेरी वेरी रिच। और या फिर आपकी शादी के बाद दे डू हैव अ पोटेंशियल के ये काफ़ी पैसा कमाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। डेफिनेट है, ये इनकी डेस्टिनी में ऑलरेडी है। जब आप मिले इनहेरिटेंस से फ्रॉम फैमिली साइड, और इट विल हैपन, ये खुद का पैसा भी बहुत बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो हैं आपको इनसे एक इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई फील जब भी टफ टाइम्स होंगे, ये पर्सन आपको उनमें से निकाल के आगे ले आएंगे। दैट्स हाउ दिस पर्सन इज, दैट्स वाई दे आर केयरफुल। दे विल ऑलवेज टेक यू आउट, के बैड मूड है या आपका मूड सही कर देंगे, आपको हंसा देंगे, आपको कुछ गिफ्ट भेज देंगे या बता देंगे, कॉम्प्लीमेंट यू। दिस पर्सन इज समवन जिस पे आप बुरे वक्त में काउंट कर सकते हैं, आप डिपेंड कर सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी डीप एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ डिपेंडेबल, सो यू विल रियली एन्जॉय देयर कंपनी। बट आई डू फील फ्रेंड्स हमारे व्यूअर्स काफ़ी नॉटी लग रहे हैं मुझे। आप लोग इनको ना ट्रिगर ज़रूर करा करेंगे, जैसे पिंच होता है, जस्ट टू टेक अ रिस्पॉन्स आउट ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ये कुछ नहीं बोलते हैं। अगर इनको आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं तो दे विल स्माइल इन देयर आइज बट नॉट से अ वर्ड, सो इट कैन फ्रस्ट्रेट यू, एट टाइम्स कि ये क्या हो रहा है। सो यू माइट ट्रिगर दिस पर्सन। हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो एक मैसेज में वो खुश नहीं होते। हमारे व्यूअर्स वो हैं जो 10 मैसेज करते हैं। मैं भी ऐसे ही हूँ फ्रेंड्स, आई एम द सेम, सो नो जजमेंट्स हियर। But this person could be a little different. They reply, they take their time, they are very social, civil, cultured, gentleman, gentlewoman. इवन अगर ये लड़की हैं तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी इनका शार्प माइंड है, और आप लड़के हैं तो यू माइट गेट अ लिटिल स्केर्ड, और कि इनका इतना शार्प माइंड है, दे पिक अप थिंग्स। हो सकता है वो इंट्यूटिव हों। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आप लोगों में सेम वर्क होगा या कुछ आप ज़रूर स्टार्ट करना चाहेंगे इन द फ्यूचर आफ्टर मैरिज ऑल्सो। हो सकता है कि आप इनके साथ वर्क करें, या दे यू विल हैव दैट कॉमन हॉबीज़ और समथिंग लाइक दैट, यू विल रियली एन्जॉय इट। कॉमन बुक्स है, पढ़ना है, फ़िलासफ़ी है। आई डू फील ये पर्सन जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हैं, आर्मी से हैं, बिजनेसमैन हैं। आई ऑल्सो फील कि ये हायर रिसर्च वगैरह में हो सकते हैं, फ्रॉम रिसर्च हैं ये पर्सन। डेफिनेटली स्कॉलरली हैं ये फ्रेंड्स। हो सकता है आप इस पर्सन से बचपन में कभी मिले हों या थ्रू वर्क आप लोग मिलेंगे। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स ये पर्सन वो हैं
जो आप इनका जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो गिफ्ट्स देने से है, कि ये आप पे जो टाइम और एफर्ट डाल रहे हैं और गिफ्ट्स दे रहे हैं वो इनका एक्सप्रेशन ऑफ लव है. दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग इन रिलेशनशिप्स. अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है ये सिंगल हैंडेडली उसे संभाल लेंगे अकेले. ये देखिए आप, वेरी डिपेंडेबल, वेरी डीप, बहुत ही डीप हैं, डिपेंडेबल हैं. चलिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं. प्रिविलेज लेडी, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पर्सन जो है काफ़ी रिच है और दे विल बिकम रिच बाय देयर हार्ड वर्क इन लाइफ. सो डेफिनेटली प्रिविलेज्ड हैं, और हो सकता है रॉयल से हों, रॉयल फैमिली या इनके एंसेस्टर्स वगैरह रॉयल हैं. ब्लेस्ड हैं ये पर्सन फ्रेंड्स, एंड दे आर डीप पर्सन. शो ऑफ वगैरह नहीं करते, सीरियस नेचर के हैं. सीरियस इन द सेंस के ज़रूरत पे बोलते हैं, यू नो, दे डोंट शो ऑफ के लिए नहीं बोलेंगे वो. रेस्ट्रिक्शंस, जॉय गाइड, डेफिनेटली फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो एट टाइम्स यू में, अगर आप लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बाहर वगैरह घूमना पसंद करते हैं, तो यू मे फाइंड दिस पर्सन अ लिटिल बोरिंग और रिस्ट्रिक्टिव. थोड़े से रिजर्व लग रहे हैं मुझे फ्रेंड्स ये नेचर में, लाइक यू नो इन द सेंस कि ये थोड़े प्रिकॉशनरी हैं, यू नो, कि आई डोंट नो हाउ टू से, कि हो सकता है ज़्यादा पार्टी ना करें या इनको आपके साथ बैठना या अपने कुछ, यू नो दिस पर्सन इज़ लाइक, इनके दो दोस्त हैं ये उन्हीं के साथ हैंग आउट करते हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट अ पार्टी पर्सन. दे विल गो टू अ पार्टी एंड कम बैक बोर्ड. वो चलें घर, चलें घर, चलें, लेट्स गो होम, when is this going to finish? So they are not a party person friends, so you may find it a little difficult. And also I feel friends थोड़े से ये orthodox हो सकते हैं at times, या थोड़े से ये ज़िद्दी हो सकते हैं एट टाइम्स. तो ये नेगेटिव मुझे लग रहा है कि यू मे फाइंड, आप हमारे व्यूअर्स काफ़ी इनोवेटिव और ओपन है, ये पर्सन काफ़ी डीप है. सो दे थोड़े से रिजर्व्ड, ये रेस्ट्रिक्शंस वहाँ से हो सकते हैं. ट्रेडिशनल हैं ये पर्सन. कम्युनिटी, स्पिरिचुअल, एंसेस्टर्स फ्रेंड्स, येस आई टोल्ड यू, इनकी फैमिली जो है काफ़ी एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल रही है, या इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट रही है इन द हिस्ट्री. सो डेफिनेटली आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन भी कोई लेगेसी बना रहे हैं, या इन द फ्यूचर आपकी मैरिज के बाद आपकी फैमिली, हो सकता है आपके बड़े गिफ्टेड बच्चे होंगे, दैट विल बिकम अ लेगेसी फॉर द वर्ल्ड, के कोई वो अच्छा यू नो मेजर कोई काम करेंगे इन द वर्ल्ड. सो येस, वेरी गिफ्टेड, वेरी वेरी गिफ्टेड. लेट्स सी योर कार्ड. न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. डेफिनेटली फ्रेंड्स ये आपकी लाइफ में एक न्यू लव की तरह आएंगे, एंड आई डू फील कि ये पर्सन और आप में इस मैरिज में एक क्वालिटी होगी कि दे विल कीप रिन्यूइंग इट. ऑल दो आपको लगता है कि ये थोड़े बोरिंग है, ये है वो है, बट दे डू हैव एन एबिलिटी यू नो टू टर्न थिंग्स अराउंड. आई डोंट नो कैसे कहेंगे कि मुश्किलों को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल देंगे ये, और गमों को खुशियों में बदल देंगे. सो दिस पर्सन इज़ अ कैच फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली अ लिटिल डिफरेंट, लिटिल दे टेक देयर टाइम, बट आई थिंक हो सकता है नंबर 23 इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए. नंबर 12 है, 23 है. चलिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी लग रहा है मुझे, आप लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. सो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. चलिए व्हाट इज द इनिशियल ऑफ द पर्सन दे विल मैरी. चलिए फ्रेंड्स आपके इनिशियल्स देखते हैं. RIGUNZOST. आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन जो है एवेंजर या एंड गेम वगैरह जो मूवीज़ होती हैं, जो यू नो क्या कहेंगे, सुपर हीरो मूवीज़, उनके फ़ैन हैं, या आप दोनों होंगे, आप दोनों किसी मूवी के फ़ैन हैं, एंड दैट विल ब्रिंग आउट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कनेक्शन फॉर यू. मूवीज़ में जो आपका चॉइस है, इराक से हो सकते हैं फ्रेंड्स ये, या आप लोग अलग अलग सिटीज़, कंट्रीज से हो सकते हैं. आई एम डेफिनेटली ए पर्सन स्पिरिचुअल भी हैं, दे आर इन टू योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, सब. तो आई एम क्या है, तो डेफिनेटली ये लोग स्पिरिचुअल हैं. YCLAEVLP. सो ये इनके नेम्स में हो सकते हैं. बाकी इनिशियल्स भी हैं, देखिए आर है,
RIGUOZNSTIRAIMQ। कियारा नाम हो सकता है किसी का, कियारा, खायरा, कीरा, मायरा, टीना, टियारा, टीना, टिम। टिम हो सकता है किसी का नाम, इनका नाम टिम हो सकता है। टॉम हो सकता है, टॉम भी बन रहा है यहाँ से। और रिनी, रीना, रीना हो सकता है, रिनी बन रहा है, रिनी, RINI, रीना भी बन रहा है, रीटा भी बन रहा है। सो मैनी नेम्स हो सकते हैं। हो सकता है इनका कोई पेट नेम है जिसके थ्रू आप इनसे बाद में जानेंगे। और कोई वर्ड, ट्रेन बन रहा है फ्रेंड्स, देखिए ट्रेन, TRAIN, ट्रेन बन रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है आप लोग यू मे मीट, आप लोग अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज से हैं, तो आप जब शिफ्ट करेंगे, रीलोकेट करेंगे या ये रीलोकेट करेंगे तब मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू लव फॉर यू, न्यू पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ। सो डेफिनेटली। और कुछ रेन बन रहा है। येस, आई डू फील ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है लेकिन दिखाते नहीं है फ्रेंड्स, तो यू विल हैव टू कीप दैट इन योर माइंड। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, और हो सकता है ये अपनी हर्ट्स और पेन छुपा लें, आपको पता ही ना चले। सो यू माइट हैव टू डिग डीपर। ये वो वाले बच्चे होते हैं ना जिनसे आपको पूछना पड़ता है, अरे बेटा क्या हो गया है, आप क्यों सैड हो, बता दो हमें। नहीं बता रहे, नहीं 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 बताएंगे, मतलब बता ही नहीं रहे, फिर आपको फिर से पूछना पड़ता है, बच्चा बता दो क्या हो गया है। you'll have to this is a baby friends, this is a really sweetheart person, trust me, and even our viewers are. I love the chemistry between you all here. And what else? Rain. What else? Ram could be the name. आई डोंट नो, आप मुझे बताइएगा, मुझे तो यही वर्ड्स लग रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो एनी हो सकता है इनका नाम, एनी है, या सैम हो सकता है, सैमी है। ट्रैम भी हो सकता है, ट्रैम, दे कुड बी फ्रॉम अ प्लेस जहाँ ट्रैम्स चलती हैं, या जो हमारी ट्यूब वगैरह होती हैं ये चलती हैं। सो दे मे बी फ्रॉम दैट एरिया। यूरोप है, USA है, कहीं काफ़ी जगह ट्राम्स वगैरह चलती हैं। और आप देखें तो ये यू कैन, आई थिंक यू कैन फाइंड दिस प्लेस। ये काफ़ी जो कार्ड में प्लेस लग रही है ये उस प्लेस से हैं शायद, या आप हमारे व्यूअर्स हैं। सो लेटर्स जो हैं RIGUOZSTRAMIQINLPEVALCY। सो फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टेरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। ऑल्सो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स मैं कम ही रीडिंग ऑफर्स ले रही हूँ अभी, क्योंकि आई वाजंट वेल, सो आई एम ट्राइंग टू डू ओनली यूट्यूब राइट नाउ। कम जो पहले बुक हुआ है वही ले रही हूँ, बट आप मेल कर दो, मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक रिवर्ट कर देती हूँ जल्दी से। ऑल्सो फ्रेंड्स join us on Instagram and visit our website. This is Mystic C saying bye for now.